नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खौफनाक। आपके साथ हूं मैं दीपा फिला। जिसके दम पर सांसों का सफर कायम है, जिसके होने से फिजाओं में रंगत है, उस हवा में कुछ ऐसा घुल गया है जिसने इंसानी जिंदगी पर गुमनाम आपातकाल लगा दिया है। कुछ ऐसा कर दिया है जिससे जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा है। पल पल करीब आती मौत। हर सांस को तड़पते लोग। सांसों में घुलती जहरीली हवा। फिजाओं को बना रही धुंधला। सांसों पर बैठा रखा है पहरा। दबे पांव आ रही जहरीली हवा। आसमान में जहरीला खेल। ऑक्सीजन का भी हार्ट फेल। पाताल लोक में पहुंची जिंदगी। जी हां, राजधानी दिल्ली से होते हुए जहरीली हवाएं अब यूपी की फिजाओं को खतरनाक बना रही हैं। हालात किस कदर बेकाबू हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि दम घोंटू हवाएं सबको डराने लगी हैं, जिंदगी पर मुसीबत बनकर छाने लगी है। दिल्ली दिलवालों की है और दिवाली पूरे देश की, लेकिन इस दिवाली के बाद से दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों का दिवाला निकल गया है। ये दिवाला पैसों और कारोबार से नहीं, आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपके सांसों से इसका गहरा नाता है। आपके घर वालों को दिवाली के बाद वाला ये दिवाला सांसों का कर्जदार बना रहा है। मैं अभी तक जितने डेज में आई हूँ मेरे हेडेक हो रहा है एंड आई पेन भी हो रहा है मुझे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। मुझे इतना लगा कि मे बी वेदर चेंज वगैरह के जैसे हुआ होगा, बट इट्स बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए समझ लीजिए ये हवा जो है जहरीली हवा बन चुकी है। अगर वो हार्ट के पेशेंट बाहर आते हैं और वो ब्रीदिंग लेते हैं तो उनको 100% ICU में एडमिट होना ही होना पड़ेगा। सांसों में इतना जहर घुलने लगा है कि जीना मुहाल हो चुका है। दिल्ली और उसके करीब ये हालात तब बने हैं जबकि दल वालों की दिल्ली ने दिल खोलकर नहीं, हाथों को रोककर पटाखे जलाए हैं। लेकिन यकीन मानिए इसका असर इतना गहरा हुआ है कि ऑक्सीजन का भी हार्ट फेल हो रहा है। अभी अभी हम कोविड से निकले हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन भी बढ़ ही रहा है। थैंकफुली हम ईवीज की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं, बट फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। सर ये ट्रांसपोर्ट की वजह से सब ये एरिया इतना धूल भरा रहता है, यहाँ निकलना मुश्किल है, किसी भी समय निकल जाओ यहाँ पर सांस लेना धूल भरा है, इतना बुरा हाल है यहाँ पर। ऐसा हम नहीं कह रहे, दिल्ली और यूपी की फिजाओं में घुल चुके जहर इसकी सच्चाई बयां कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो इस घुले हुए जहर का जायजा खुद ले लीजिए। आंकड़े बता रहे हैं कि शहर शहर हवा में किस कदर जहर घुल चुका है। इसकी वानगी देखिए। खतरनाक प्रदूषण के शिकार शहरों में दिल्ली और इसके आसपास के इलाके अव्वल हैं। मेरठ में भी हवा जहरीली हो चुकी है और यहाँ पर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
वो खतरनाक मोड पर चल रहा है। 225 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है और इस वक्त मैं मेरठ के टीपी नगर इलाके में हूँ। यहाँ के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो करीब 300 से ऊपर चल रहा होगा। आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको सड़कों पे धूल नजर आ जाएगी। ये पेड़ों की स्थिति देख लीजिए कि हरी पत्तियां नजर आती हैं, हरी जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ ये देखिए कि कितनी धूल इनके ऊपर जमी हुई है। आप खुद सोचिए कि यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितने खतरनाक मोड पर होगा। आगरा की आबो हवा इस समय लोगों के रहने लायक नहीं है। आगरा में करीब 10 जगह ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार मेज़र किया गया है, उसका चिन्हांकन हुआ है। तो कुल मिला के कहा जाए लगातार आगरा में डेवलपमेंट्स के तमाम काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से ज़बरदस्त तरीके से जो डस्ट है वो उड़ रही है। इसको लेकर ये कहा जाता रहा है कि लगातार प्रशासन के पास ये रिपोर्ट पहुंचती है कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे जुड़े हुए डेवलपमेंट्स के काम हैं वहां छिड़काव का काम किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आती है। दिल्ली से सटे दादरी में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 के पार जा चुका है। दिल्ली में ये AQI 381 का आंकड़ा छू रहा है। गाजियाबाद का AQI 322 हो चुका है। नोएडा में हालात बेकाबू हो चुके हैं। AQI 357 पहुंच चुका है और अब तो आफत दिल्ली से होते हुए ताज नगरी आगरा तक पहुंच चुकी है। दिल्ली NCR के लोग पिछले कई दिन से परेशान हैं और परेशानी इस बात की है कि जो हवाओं में जहरीली जो हवा है वह फैल गई है, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 पहुंच गया। अगर ओवरऑल की बात की जाए, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का ये कहना है कि काफ़ी सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। अगर वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आजकल अपने घरों से काम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी है कि बेवजह तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। आंकड़ों से मकसद आपको डराना नहीं, ये समझाना है कि तीर कमान से निकल चुका है। लोगों का कहना है कि अब तो इन फिजाओं में दम घुटने लगा है, हर पल जीना दुश्वार हो चुका है। धीमा जहर सांसों में हवाओं के साथ घुलने मिलने लगा है। दयनीय स्थिति यहाँ के लोगों की हो रही है। इतनी धूल, इतनी मिट्टी है, इतनी धूल है, कॉलोनी वाले इतने परेशान है, छोटे छोटे बच्चों को गले में एलर्जी हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा। अच्छा है, दिल्ली बहुत अच्छा है, लेकिन इधर आने के बाद बहुत खुशी ले रहा है। लेकिन ये जो प्रदूषण आ रहा है इसके बारे में हम बहुत नाराज हैं। जहरीली हवाओं और जिंदगी की ये जंग उस मुहाने तक पहुंच चुकी है जहां एक का खात्मा तो तय है, क्योंकि वजूद की इस जंग में इंसानी बस्तियां अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। दिल्ली और NCR जो पाताल लोक बना है, देखिए इसके पीछे कई वजह हैं जिनको तलाशना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण का विलेन सिर्फ खेतों में जलती पराली नहीं है, बल्कि सड़कों पर दौड़ती बेशुमार गाड़ियां हैं और मौत का सामान बनाती फैक्ट्रियां हैं। सांसें हैं तो जिंदगी है, सांसों के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ऑक्सीजन में इन दिनों जहरीली हवा घुलती जा रही है। लेकिन हवाओं को जहरीला बनाने वाले विलेन कौन हैं, ये जानना और भी ज्यादा जरूरी है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों जो जहरीली फिजा बनी है, उसके लिए सबसे बड़ा विलेन पराली है। अगर नहीं जानते तो बता दें कि धान की फसल काटने के बाद बचा बाकी हिस्सा, जिसकी जड़ें जमीन में होती हैं, उसे पराली कहते हैं। किसान अपनी सुविधा के मुताबिक इसे खेतों में ही जला देते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण का 25% हिस्सा पराली की देन है। आइए ये जान लेते हैं कि पिछले कुछ महीनों में
किन किन राज्यों में पराली जलाने के कितने मामले सामने आए हैं। सबसे पहले नंबर आता है पंजाब का, जहां 24,146 मामले आए हैं। वहीं हरियाणा में 2,377, उत्तर प्रदेश में 842, दिल्ली में 7, मध्य प्रदेश में 1,579 और राजस्थान में 462। सड़कों पर दौड़ती बेइंतहा गाड़ियां फिजाओं को जहरीला बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में जहरीले गैस होते हैं जो सांसों को कर्जदार बना रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से आपको दिख रहा होगा कितनी धूल यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ रहने वाले, यहाँ से आने जाने वाले, यहाँ से गुजरने वाले जो तमाम लोग हैं वो यहाँ तमाम मुश्किल हालातों और परेशानियों से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए जिम्मेदार विभाग ऐसा लगता है कि शायद कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से धूल है। कुछ लोग यहाँ मास्क लगाकर भी खुद का बचाव करते नजर आ रहे हैं। और ये पेड़ देख लीजिए, पेड़ों की क्या स्थिति हो गई है यहाँ पर। ये मेरठ का टीपी नगर यानी ट्रांसपोर्ट नगर इलाका है और यहाँ देखिए पेड़ों की स्थिति। सारे पेड़ों पर कितनी धूल यहाँ पर जमी हुई है, लेकिन कोई यहाँ देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आखिर लोगों का कसूर क्या है? आप ये देखिए, आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से जो तमाम दिक्कतें और तमाम परेशानियाँ हो रही हैं और कुछ कमोबेश यही स्थिति मेरठ में भी नजर आ रही है। आपने देखा कि लोग बड़े मुश्किल हालातों में हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी खतरनाक मोड पर बना हुआ है। प्रदूषण के विलेन के तौर पर फैक्ट्रियों का भी अहम योगदान है। विकास की अंधी दौड़ में दुनिया जिस तरह शामिल हुई है, उसने हर शहर में फैक्ट्रियों का जाल बिछा दिया है, जो जान के लिए भी जंजाल बन गई हैं, क्योंकि इन फैक्ट्रियों की चिमनियां जहरीला धुआं उगलती हैं। शहरों में आबादी जिस तरह पैर पसार रही है, उस तादाद में कंक्रीट का जंगल तैयार हो रहा है और इसे तैयार करने में जो धूल और धुएं का गुबार फैल रहा है, वो भी हवा को सांस लेने लायक भी नहीं छोड़ रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स है 400 के पार बना हुआ है। ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा कहा जाए टूरिस्ट का फुटफॉल रहता है और ऐसे में चाहे मेट्रो का निर्माण हो या अन्य डेवलपमेंट्स के काम हो, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भी यहाँ चल रहा है। लगातार जो कहा जाए जो यहाँ जो आबो हवा है आगरा की वो जहरीली बनी हुई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि एसएन मेडिकल कॉलेज से लेकर तमाम जो क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सांस संबंधी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि लगातार जो डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेतरतीब वाहनों की जो संख्या बढ़ रही है और जहां निर्माण हो रहे हैं वहां कोई भी कहा जाए धूल के जो कण जमा हो रहे हैं, जो डस्ट उड़ रही है, उसमें किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं हो रहा। यही वजह है कि लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से समय समय पर फाइन भी लगाया जाता रहा है, लेकिन एक बार फिर से आगरा का प्रदूषण बढ़ा हुआ। ये सारे विलेन मिलकर हवाओं को पहले ही जहरीला, बहुत जहरीला बना चुके हैं और जब दिवाली के दौरान इनमें पटाखों का तड़का लगता है तो फिर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में धुआं ही धुआं दिखता है, दम घुटता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिनों दिन बेहद ख़राब हो रहा है। गाज़ियाबाद की अगर बात की जाए तो गाज़ियाबाद में पिछले कई दिनों से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 400 के भी पार पहुंच गया था, लेकिन आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 या 325 पर जाकर ठहर गया है। गाज़ियाबाद से कैमरामैन धर्मरतन के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। जिंदगी पर आई सबसे बड़ी मुसीबत पर देश की सबसे बड़ी अदालत की भी नजर है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर 10 नवंबर को अहम सुनवाई होने वाली है और ह्यूमन राइट कमीशन ने भी 4 राज्यों के मुख्य सचिवों को इसी दिन तलब किया है। आपकी जिंदगी से जुड़ा ये मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। याचिका में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण घटाने के तरीकों को लेकर निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया है कि मामला
गंभीर चिंता का है, जिसके लिए कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। याचिका में पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में स्कूल, कॉलेजों और सरकारी निजी कार्यालयों में डिजिटल माध्यम से कामकाज का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदूषण की समस्या हर साल पैदा होती है। दिल्ली एनसीआर में धुंध की वजह से जीवन और स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा है। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकारों के उठाए गए कदमों पर खुश नहीं है। इसलिए आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को तलब किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, सवाल लोगों की जिंदगी का है, लेकिन सियासतदान है कि यहाँ पर भी बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासत का खेल चल रहा है। नेता से लेकर के मंत्री तक एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं और अपना पल्ला झाड़ने में जुटे हुए हैं। सांस लेना दूभर है, जिंदगी वेंटिलेटर पर है। सांसें ऑक्सीजन मांग रही हैं, लेकिन सियासतदान पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और नाकामी का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। दमघोटू पॉल्यूशन को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है। और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। आरोप प्रत्यारोप में गंभीर समस्याओं से आम आदमी को ही गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा होते वायु प्रदूषण को लेकर राजनीति तेज है। भाजपा जहां केजरीवाल सरकार को कोस रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पॉल्यूशन घातक होता जा रहा है, लेकिन ये पॉल्यूशन सियासी चश्मे से नहीं दिखाई दे रहा है। तभी तो केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ये कहते नजर आए कि पॉल्यूशन तो बस दिल्ली में है, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि जिस गाजियाबाद में खड़े होकर वे ये बयान दे रहे थे, उसी जिले में शनिवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 तक था। जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, दिल्ली में 400, हम तो 300 कुछ के ऊपर है। और कोशिश की जा रही है कि जो धूल उड़ने से जो ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जाहिर है कि प्रदूषण पर राजनीति नहीं, बल्कि कारगर कदम की सख्त जरूरत है। देश में लाखों लोगों की जान खतरे में है, इसलिए इस पर कारगर उपाय की जगह राजनीति करना लोगों की जान से खेलने जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रदूषण का ये टेंशन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए है, ऐसा भी नहीं है।
पूरी दुनिया इन दिनों इस दुश्वारी भरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से दुनिया बेचैन हो रही है और दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत हो रही है। प्रदूषण का खतरा कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि AQLI यानी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने पाया है कि प्रदूषण से दुनिया भर में लोगों की औसत उम्र में करीब 2 साल की कमी आई है। इसलिए दुनिया भर के पर्यावरणविद और मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर में प्रदूषण के जो हालात बने हैं वो वैश्विक आपातकाल के बराबर है। इसे वैश्विक आपातकाल कहने की भी ठोस वजह हैं, क्योंकि दुनिया भर में हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण से हो रही है। 2019 में भारत में 16,70,000 लोगों की मौत हुई है। 2019 में वायु प्रदूषण से 18% लोगों की जान गई है। 2017 में करीब 12 लाख लोगों की मौत हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग से होने वाली 1/3 मौत प्रदूषण के कारण होती है। अगर AQI गंभीर श्रेणी में आता है तो इसका स्वस्थ लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और साथ ही मौजूदा बीमारी वाले लोगों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दुनिया भर में 5 से 18 साल की उम्र के 14% बच्चों को वायु प्रदूषण समेत कई दूसरे कारकों से संबंधित अस्थमा है। जहाँ पर्यावरण का सवाल है तो इसमें एक मुख्य फैक्टर जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं पटाखे जला भी रहे हैं, फोड़ भी रहे हैं, और तो एयर पोल्यूशन एक मुख्य कारण है। तो अभी सभी शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो हमारा इस कैटेगरी में चल रहा है, जैसे कॉल्ड सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी। सेटिस्फैक्ट्री मतलब ये आपकी जो हमारे थोड़े से बुजुर्ग हैं या जिनके फेफड़ों में कुछ एलर्जी है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ माइनर ब्रीदिंग कंफर्ट के अलावा इसमें कोई इशू नहीं है। सभी शहरों में अमूमन ये हमारी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में एयर क्वालिटी अभी पूरे शहरों में चल रही है। ये बात तो हुई प्रदूषण से इंसानों पर होने वाले असर की। अब बात ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको लेकर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। ग्लोबल वार्मिंग आज के दौर में पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या बन गई है। इससे निजात पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। स्टडीज में कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन और मानवीय गतिविधियों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसें कोयले या गैसोलीन को जलाने पर निकलती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गैसें भी सकारात्मक भूमिका निभाती हैं। वे वास्तव में एरोसोल जैसे प्रदूषणकारी कणों को पकड़कर हमारे ग्रह को ठंडा करने में मदद करती हैं, जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करके और कुछ गर्मी को नष्ट करके दुनिया को ठंडा करते हैं। हालिया स्टडी रिपोर्ट में बात भी सामने आई है कि जलवायु पर वैश्विक वायु प्रदूषण का प्रभाव साल 2000 के स्तर से 30% कम हो गया था। इस तथ्य के बावजूद कि वायु जनित कण या एरोसोल प्रत्येक वर्ष कई मिलियन मौतों का कारण माने जाते हैं, उन्हें कम करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह बुरी खबर है। जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी प्रोफेसर जोहानस क्वास और उनके यूरोप, चीन और अमेरिका के सहयोगियों ने अपनी स्टडी रिपोर्ट में बेहतर वायु गुणवत्ता की जलवायु पर इस प्रभाव के मजबूत सबूत पेश किए हैं और कहा है कि हमने नासा के टेरा और एक्वा उपग्रहों से डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि एरोसोल से प्रेरित कूलिंग में कमी 2000 से CO2 के चलते वार्मिंग को 50% तक बढ़ा देती है। इसका मतलब पिछले कई सालों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। बढ़ी हुई वर्षा से कृषि को लाभ तो हो सकता है,
लेकिन एक ही दिन में अधिक तीव्र तूफानों के रूप में वर्षा होने से फसल, संपत्ति, बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है और प्रभावित इलाकों में जनजीवन का भी नुकसान हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ जाता है। गर्म समुद्री सतह के तापमान के चलते तूफान का बनना आसान हो जाता है। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह आशंका जताई जाती है कि तूफान से वर्षा की दर बढ़ेगी, तूफान की तीव्रता बढ़ जाएगी, तूफानों का अनुपात बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साल 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस रिपोर्ट के साथ ही खौफनाक में आज के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।